आपके स्पीकर समेत खुर्शीद शाह समेत आपकी पार्टी के बहुत से लोग नैब केसेस भुगत रहे हैं। मैं आपको तो प्राइम मिनिस्टर तो वो तकरीरों में खड़े होकर कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, एक एक को अंदर कर दूंगा। मैं इसका जवाब देता हूँ ना। सबसे पहले मैं ये आपकी जो एक परसेप्शन उनकी है ना कि करप्शन की वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे और करप्शन की वजह से करप्शन इज अ मेजर। आपको पता है ये मैं आपको कंफर्म बता दूं, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमसे डबल हो गई हैं। बांग्लादेश की ग्रोथ 8% पे, हमारी इस साल पिछले साल से कम हो गई कर्टेसी पीटीआई। और बांग्लादेश करप्शन इंडेक्स में जो है हमसे कहीं ऊपर है, हमको 118 147 नंबर में शायद गलत करूं। तो द प्रॉब्लम इज नॉट को बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म अब मेरा ख्याल है कि इट इज टाइम दैट दे आर शोन द मिरर। इट इज टाइम दैट आई स्टार्ट शोइंग देम द मिरर बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग टू प्लीड विद देम फॉर द लास्ट 1 ईयर कि जी आप मेहरबानी करें, कुछ काम भी करें। ठीक है, करप्शन को आप अकाउंटेबिलिटी से मैं नहीं कह रहा कि ना करें, आपने मैं ये चेन अपनी खत्म कर दूं। प्रॉब्लम इज दैट दे डू नॉट नो हाउ टू वर्क। They do not know how to work. ये इशू है। अगर आप मैं कहें क्या कर लिया उन्होंने अभी तक, एक तरफ उन्हें काम ही नहीं करना देखें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जरदारी साहब ने इसकी बुनियाद डाली, ये सबको पता है। नवाज शरीफ साहब उसको आगे ले गए। इन्होंने सीपेक को तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट कर दिया और अभी चाइना जाने से पहले अचानक सीपेक पे एक और कमेटियां बना दी। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। वो जल्दी जल्दी कमेटियां बना दी जाके दे वर गोइंग टू चाइना। मैं सीपेक से एसोसिएटेड रहा हूँ इनिशियली एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस प्रोविंस एंड लेटर ऑन एज द चीफ मिनिस्टर। मैंने सीपेक की एक एनुअल मीटिंग होती है जेसीसी के नाम से, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, विच इज़ एट द हाईएस्ट लेवल। हमारे मिनिस्टर प्लानिंग हेड करते हैं और वहाँ से उनके जो एनडीआरसी का चेयरमैन है, इक्विवेलेंट जो होता है। पिछले साल 2018 में बीजिंग में मीटिंग हुई। उससे पहले 2017 में जो मीटिंग हुई थी उसमें 3 चीफ मिनिस्टर्स गए थे। मैं, केपीके का चीफ मिनिस्टर वाज फ्रॉम पीटीआई, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, वो गए थे, मिनिस्टर प्लानिंग गए थे, एंड देयर वाज अ होल टीम। और हमने उस जाके वो केसीआर कराची सर्कुलर रेलवे उनसे कराया और बाकी प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे कराए। लास्ट टाइम इन्होंने चारों चीफ मिनिस्टर्स को इनवाइट किया। मैं तो समझा कि शायद वही इंटरेस्ट है फेडरल गवर्नमेंट का। आई वाज द ओनली चीफ मिनिस्टर देयर। फेडरल गवर्नमेंट से मिनिस्टर प्लानिंग आए थे, जिनको अभी हटा दिया गया है, वो आए थे उधर। लेकिन आपने ये क्यों कहा इन्हें काम नहीं करना आता? आता नहीं है काम करना। मैं कह रहा हूँ ये काम नहीं करना आता उनको ना, फेडरल गवर्नमेंट को एज ए होल। लेकिन जिसको लगाया उसको तो उन्होंने हटा दिया था कि उन्होंने मईशत दिबो दी, अब शायद डेवलपमेंट दिबोने के लिए ले आए। अरे क्योंकि हो नहीं रही। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ आपको। अच्छा, असद उमर साहब को आपने कहा कि उन्होंने मईशत दिबोई थी, अब प्लानिंग दिबोएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि इल्यूजन्स से निकल जाना चाहिए। अगर असद उमर साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मेरे जानने वाले भी हैं पुराने, अगर इतनी प्रिपरेशन थी और इतने पुराना साथ था पीटीआई का, पॉलिटिकल पॉलिसी भी जानते थे अपनी पार्टी की, ऑब्वियसली मैनिफेस्टो भी जानते थे पार्टी का, और डेफिनेटली जो उनको जो बना के पेश किया गया था 4-5 महीने में उनको, या 6 महीने में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने महीने वो सर्वाइव किया था उन्होंने, उनको हटा दिया गया कि मईशत इनसे नहीं संभल रही, इसीलिए हटाया ना। अब उनको प्लानिंग दे दी गई है। अब मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। बहुत रिस्पेक्ट है मेरे ख्याल।